नाम संकीर्तन के जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
संकीर्तन के जय। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हमारे अब कुछ लोग नए लोग हैं। ये हमारा रेगुलर लाइव क्लास चलता है जिसमें गीता अध्ययन चल रहा है। आचार्य ट्रेनिंग कहते हैं इसको। आज हमारे यहाँ अलग अलग जगह से ड्यूटी है। त्रिपुरा से ड्यूटी है, दिल्ली से आए हैं, आसाम से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं पुरुलिया से आए हैं, सब अलग अलग भक्त आए हैं। हरे कृष्ण। तो हम सब 15वां अध्याय पढ़ रहे थे। 15वें अध्याय में खास करके जो पहला और दूसरा श्लोक है इसका हमने कल चर्चा की है, और उसमें मैंने कल टोटल 13th और 14th चैप्टर का टोटल रिवीजन किया जी। 13th और 14th चैप्टर का टोटल रिवीजन किया, और जिसमें हमने देखा कि कैसे जीव जो है वो इस देहधारी क्षेत्र में अपनी चेतना को लगा के फंसा हुआ है, और उसका उद्धार तब होगा जब वो सगुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, जो मामचो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी सेवा करेगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा, भक्ति में लग जाएगा। भक्ति यानी क्या? विभक्त और भक्त। विभक्त यानी क्या? ब्रेकअप। भक्त यानी तो जो सैड सॉन्ग्स आते हैं ना आजकल, ब्रेकअप सॉन्ग्स, सूप सॉन्ग, भाई दिस को लव वेरी डीप, वो उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है। वो ओरिजिनल सॉन्ग है कृष्ण और राधा का, राधा और कृष्ण का। वो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इल्यूजन में बस वही करते हैं। तो ओरिजिनल ट्री वहां है, और ये क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन। एक्चुअली हमारे पास आईना नहीं है। 2 बड़े आईने होते ना ऐसे, तो मैं एक्चुअली इधर वो इल्यूजन क्रिएट करके दिखा देता। या आप घर पे कर सकते हो, जिनके पास बड़े आईने हैं, या इतना बड़े आईना, इतना कम से कम दिखना चाहिए। या आप नाई के दुकान में जा सकते हो, तो एक आईना ऐसा होता है और दूसरा पीछे से ऐसा होता है। तो आपको इधर से ये दिखता है, उधर से उसमें आपका पीछे वाला भाग दिखता है, उसके अंदर में से आपका इसका आगे वाला भाग दिखता है। ऐसा करते करते असंख्य दिखते हैं। जैसे कभी कभी आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो क्या दिखता है? चारों तरफ। हाँ, लाइक आप ज्वेलरी शॉप में ऐसा देखते हो तो ऐसा लाइन में रहता है, आगे कांच रहता है, और ये जितने भी दुकान दागीने लगे हुए हैं वो अंदर में और दिखाई देता है। ऐसा लगता है असंख्य दागीने हैं, लेकिन होते कितने हैं? हाँ, वो एक ही लॉबी होता है, लेकिन इफेक्ट है। हाँ, जैसे मैथ्स में भी एक इक्वेशन आता है, जो मैथ्स पढ़ने को मालूम है। जैसे आप इसे लिखे तो y = √(x² + √(x²) ऐसे चलते रहेगा। तो जितने आपके बॉडीली आइडेंटिफिकेशंस हैं, देहात्म बुद्धि है, उतना आप दूर 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 जाइएगा। और जितना x 0 करिएगा तो y = x हो जाएगा। आप भगवान के पास निकट पहुंच जाएंगे। कहाँ था विजय? कहाँ गए हो विजय? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो कल हमने जो चर्चा की है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? फिर इसको एक्सप्लेन करना हम वापस इसी वर्ष को वापस आचार्य को कमेंट्री से पढ़ना है। थोड़ा उसमें और डेप्थ आपको दिया जाएगा। यस, इसको कौन समझाएगा? कल हमने पढ़ा 15.1 खोलिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे खोल श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसका मतलब क्या है? ऊर्ध्वमूलम एक ऐसा पेड़ है। कौन सा पेड़ है? अश्वत्थ का पेड़ है। किसका पेड़ है? अश्वत्थम। ऊर्ध्वमूलम, मूल किधर है उसका? ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वमूलम ऐसा पेड़ देखा आपने? हाँ, पानी में जल में दिखता है। हाँ, जब तालाब में आप देखते हैं ना, मेरे को गांव में कई तालाब होता है, लोग कपड़े धोने जाते हैं, तो उधर जो बड़ा पेड़ होता है उसका उसमें परछाई दिखता है कि नहीं दिखता है?
तो वो उस पेड़ की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन। तो क्या रिफ्लेक्शन हम देखेंगे? तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, शाखाएं कहाँ हैं? अश्वत्थम, क्या है ये? अश्वत्थम। प्राहु अव्ययम, और वो कैसा है? अव्यय। शाश्वत है। अव्ययम। छंदांसी, छंद यानी ये जो वैदिक हिम्स हैं, वो पर्णानी। छंदांसी यस्य पर्णानी, जो पर्ण है, इसमें कहाँ लिखा भी था? और वहीं लिखा था। कहाँ लिखा? हाँ, ये छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको जान गया वो वेदों को जान गया। तो ये ऐसे तो बहुत कोई पढ़ के समझ जाए तो वेद समझ जाएगा, तो क्या जान गया? क्या जान गया? ऐसे तो कोई भी जान जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, भव बंधन है, भव सागर है, ठीक है। अब क्या समझ गए? तो वेद समझ गए। इसको जान के कैसे निकलना है वो भी जान जाए। पहले पढ़ के आए ना? जोरदार ताली मारो उसको। सार्कास्टिक वाला था ये। दिल से मारो। ये तो वो बैट्समैन का जोकर जो मारता है ना, वो सिस्टम को तोड़ने वाला रहता है। तो जो इस पूरे इसको समझ के समझ जाए जंजाल है, अब समझे, और इससे निकलने की कामना करे, वो क्या हो जाएगा? वो यस्तम वेदसा वेदविद। अब इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन कल का रिवीजन कर रहे हैं। फिर दूसरा श्लोक क्या गाया था हमने? अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। The branches of the trees are extended upward and downward. पहले वाले में क्या कहा था? शाखाएं नीचे की ओर। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इसमें क्या कहा है? ऊपर भी ऊपर भी है। ऊपर भी है। तो कहाँ है? इसके ऊपर कहाँ है? नहीं, वो पहले वाला जो कहा था वो इसके रेफरेंस में कहा, दूसरा वाला जो कहा है वो इसके अंदर के रेफरेंस में कहा है कि नीचे भी शाखाएं जाती है और ऊपर भी जाती है। हाँ, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। किससे प्रवाहित है? इसका नरिशमेंट ही किससे हो रहा है? तीनों इन गुणों से हो रहा है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। विषय प्रवालः यानी ये जो विषय वस्तु है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इनके माध्यम से वहां पे वो उसके टहनियां हैं। हाँ रखा हुआ है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि। द ट्री हैज रूट्स गोइंग डाउन एंड दीज आर बाउंड बाय कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। और ये जो नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है, मूल, और ये भी बंधन का कारण है। इसका भी डिटेल हम सब एक एक करके देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, एक्चुअली प्रभुपाद का एक परपोर्ट का लाइन लिया है। प्रभुपाद का परपोर्ट है ना, वो एक लाइन लिखी, फिर जो आचार्य ने लिखा है उसके ऊपर उसको समझाऊंगा। तो समझ गया तो अच्छा है, फास्ट। पता नहीं कितना टाइम है, 5 मिनट भी हो जाएगा, कल मैंने बहुत सारा समझाया था। तो यहाँ प्रभुपाद पहले बोलते हैं व्हाट अबाउट वेदस, क्योंकि यहाँ पे जो 14वां अध्याय तक है तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वहां तक जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये रटा हुआ था नहीं श्लोकों में? श्लोक था कि नहीं? श्लोक शीट में नहीं था? चलो बोलो सब लोग, ये याद करना, अगले क्लास में ऑनलाइन में भी सब लोग याद करके आओ। ब्रह्मणो ही 14-27 कहाँ से कंटिन्यू किया मालूम होना चाहिए, क्योंकि 15वां अध्याय क्वेश्चन है ना। क्योंकि दूसरे अध्याय में क्या कहा गया था वेदों के बारे में? त्रैगुण्य विषया वेदा अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निद्वंद्व निसत्वस्थो। समझ रहे हो? उठो, ये जो तुम्हारी चेतना यहाँ लगी हुई है ना फलों में, या इमाम पुष्पिताम वाचः, क्या कह रहे हैं वो? तुम यहाँ जो फ्लावरी वर्ड्स हैं वेदास के, उसमें तुम फंसे हो। तो वेद क्या करते हैं ना, वेद एक्चुअली क्या है? वेद वो ज्ञान है जो केवल आपको उठाने की बात करते हैं। जैसे आप तमोगुण में हो तो सतोगुण में कैसे आना है। अगर आप आयुर्वेद फॉलो करते हो या आप ज्योतिष फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि स्थिर होगी। और अगर आप इंद्रिय विषयों को संयम करते हो और अपने शमन दमन करते हो तो धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर ऊपर उठती जाएगी, आप अपर ब्रांचेस में जाओगे। लेकिन भगवान जो गीता पढ़ा रहे हैं ना, जो मूल गीता का स्रोत है, उसको इस लेवल पे पढ़ा ही नहीं रहे हैं।
वो सीधा उठा के इसके ऊपर भेजने की बात कर रहे हैं। उसमें भी तुम कैसे लड़ सकते हो भी बताया है, क्योंकि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो यहाँ कहीं कहीं फंस जाऊंगा, अरे पुण्य भी होगा तो यहाँ जाना होगा, पाप भी होगा तो नीचे आना पड़ेगा, तो ये जंजाल में रहूंगा। तो भगवान तब से वही समझा रहे उसको, या इमाम पुष्पिताम वाचा। खोलो तो दूसरे अध्याय में कहाँ है वो, 42-43। हाँ खोलो खोलो, खोलो। क्या कह रहे हैं भगवान इस वेदों के बारे में? हिंदी पढ़ो। हाँ पढ़िए, पहले श्लोक पढ़ो। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्धन्ते विपश्चिता वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तित वादिना कामात्माना सर्व। नहीं बस वही पढ़ो, उसका वो पढ़ो। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जिसको इसी पेड़ में ऊपर उठने की आशा रहती है वो क्या कहता है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं 2:45 में, क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। क्या करो? इन 3 गुणों से ऊपर उठो। बोलो तो, पढ़ो तो अच्छे से ट्रांसलेशन। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। समझा? आत्मपरायण यानी तुम जो अस्तित्व हो, असली अस्तित्व है तुम्हारा असली अस्तित्व क्या है? जब तुम 3 गुणों से उठ जाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम किस स्थिति में आ जाओगे? आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा उसको। आत्म साक्षात्कार हो गया, जो 14-26 में बताया। 3 गुणों से, 3 गुणों का प्रभाव से क्या निकलता तो होता है। देखो 14-26 में क्या लिखा है? माम च यो विचारे न भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्म स्थिति पे तुम आ जाओगे। इसके ऊपर की स्थिति को क्या कहते हैं? ब्रह्म स्थिति। वैसे ये भी क्या है? ब्रह्मन है, परंतु ये क्या है? ये इल्यूजरी एनर्जी को प्रमोट करती है, और ये जो है वो डिवाइन एनर्जी को प्रमोट करेगी। ये आपको इल्यूजन में रखेगी वो। लेकिन माम अनुस्मर युद्ध च, तीसरा ऑप्शन क्या है? आपको जो प्रवृत्ति मिली है उसको यहाँ लगा दो और निकल जाओ। जो कल के डायग्राम में बताया था ना, आम का एग्जाम्पल क्या दिया था? आम का इम्पर्सनली आम कैसे खाता है? हाँ, नहीं खाएंगे नहीं, फिर भी उसको मालूम है कि पेट में डालना पड़ेगा, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। तो आम कैसे खाता है वो? उसकी चेतना क्या होती है? आम खाता बिना टेस्ट का, हाँ खा लिए। आम खाता है, लेकिन अपने मन को जो एक विषय, इंद्रिय विषय है, जैसे टेस्ट का इंद्रिय विषय, उसको वो कंट्रोल में रखता है और उसको मन में नहीं इफेक्ट करने का वो करता है। लाइक जो तमोगुणी है वो कैसे खाएगा आम? गिन के। नहीं, वो खाएगा लेकिन वो रजोगुणी गिन के खाएगा। गला वला वो खाएगा, अपना खा लिया, टेस्ट आ गया नहीं आ गया, उसको सब आम एक जैसे लगते हैं, उसको फाइनल टेस्ट नहीं रहता। हाँ। उधर सब आम टेस्टी थे, खाली हो गया। रजोगुणी क्या करेगा? गिनेगा। पैसा दिया है, बेस्ट आम खाएंगे, हाँ दसम खाएंगे, मालदा खाएंगे, हाँ कलकतिया खाएंगे, हापुस खाएंगे, एक वो रहता है। और सतोगुणी खाता है तो क्या खाता है? वो खाएगा तो एकदम मेमोरी में रखेगा, हाँ खाए थे। लेकिन जो भक्त है वो खाएगा तो क्या करेगा? वो किस कॉन्शियसनेस में खाएगा? भगवान का महाप्रसाद है यहाँ पे। वो प्रश्न भगवान को समर्पित है तो खाएगा, अन्यथा इंटरेस्ट नहीं है। जानता हूँ वो मीठा है, मैं जानता हूँ वही मीठा है, मेरे को पड़ी नहीं है, भगवान को कनेक्टेड नहीं, मुझे पड़ी नहीं। और अब देख लेना, जो हमारे भक्त होते हैं, पहले भक्ति में आने से पहले कोई भी मिठाई या कुछ देखते तो मुंह ललचाता है ना, पकोड़ा जिलेबी कुछ देखते तो ऐसा लगता है खाने का। भक्ति में आते थोड़ा साधना भक्ति में, सबसे पहला साधना भक्ति, कोई भक्त साधना भक्त है कैसे पता चलता है? बहुत ही अभी साधना स्टेज पे है, कैसे पता चलता है? वो महाप्रसाद स्टॉल पे दिखेगा। कुछ भक्त साधना भक्ति में ही रहना चाहते हैं, वो महाप्रसाद स्टॉल में ज्यादा दिखेगा। प्रसादम प्लेट में पहला, प्रभु जी ज्यादा करेंगे, क्योंकि उसका अन्नमय कोश तो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। तो जब भक्त खाता है वो क्या करता है? वो ये देखता है कि किसका है? भगवान का है। आम किसका है? भगवान।
अभी यहाँ बाकी सब दार्शनिकों के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और अव्यक्तवादी भी क्या सोचता है कि आम मेरे लिए डेंजरस है, क्योंकि उसको हर चीज में डेंजर दिखाई दिया। तो उसको ये पता नहीं कि आम भगवान का है। जितना मेरे प्रसाद रूपी मेरे शरीर को भी जरूरी है उतना मैं ले लूंगा। और उसका टेस्ट है तो ये टेस्ट का पावर भी कौन है? रसोहम अपसु कौनते है, उसमें भी वो भगवान का वास्तव में देख लेगा। आहा क्या टेस्ट बना है भगवान, यहाँ इतना टेस्ट होगा वहां कितना टेस्ट होगा। आप समझ रहे हो? वो और खुश होगा। और जो अव्यक्तवादी है वो क्या करेगा? प्रभुपाद बोलते थे ना एक बार, एक कोई तो सन्यासी का फोटो था, उसके सामने बहुत पैसा था, ऐसा कर रहा है। प्रभुपाद बोले गेट दैट एवरीथिंग टू मी, मैं ऐसे मेरा ऐसा फोटो खींचू। क्यों? लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है, मैं नारायण की सेवा में लगाऊंगा। तू ना ढंग का हनुमान बना, सीता को ना राम के पास मिलवाया, अन्ना तू ढंग का रावण बना। तो तू तो भयंकर है, तू तो वो त्राटका है जो समुद्र में मुंह फैला कर। तो अव्यक्तवादी जो है वो दिखाने बड़ा एडवांस दिखाता है, लेकिन एडवांस्ड नहीं है। एडवांस सोच ये है, सर आपको कितना मिस करते हैं। आप नहीं होते तो गीता क्लास देने का मन नहीं करता। माम अनुस्मर युद्धेचा, तुम मुझे स्मरण करो, यही रहते हुए करो। मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताया था ना, वो उड़ जाता है। तो यहां से तुम स्मरण करो मेरा, तो मेरे तो फिर वो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। यहाँ का चीज भी क्या हो जाएगा? ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। चाहे वो सत्वगुणी हो, जहां भी हो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अब पहला क्या कहा है? तो कल मैंने बताई ये क्या है? ये ओरिजिनल है। क्या है? और ये क्या है? परवर्टेड है। क्या है? चलिए जी, हमारा भी तो विषय नहीं, मैंने वो बता रहा था 14.26 में क्या कहा है कि हम किस स्थिति में आ जाते हैं? ब्रह्म स्थिति। तो कोई कहेगा अरे ब्रह्म मतलब निराकार, तो भगवान कहते हैं ना 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 ना। 14:27 को क्या बोलते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। अहम अगर अव्यक्त होता तो क्या होता? तद। यहाँ क्या आया है? अहम मीन्स पर्सन। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी शेल्टर, क्या? उसका बेस। जैसे ये किताब मेरे हाथ में है, तो ये हाथ क्या हुआ? इस किताब का बेस हुआ। मैं इस जमीन पे खड़ा हूं, तो मेरा बेस कौन हुआ? प्रतिष्ठा कौन हुआ? लोग बोलते हैं ना हमारी मान और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब तुम्हारे मूल कुछ सिद्धांत है। जैसे गुरुकुल की हमारी प्रतिष्ठा है, तो गुरुकुल की क्या प्रतिष्ठा है? तो कुछ वैल्यूज है हमारे, हम सब छोड़ सकते हैं लेकिन हमारे वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते। तो भगवान कह रहे हैं ये जो ब्रह्मन है, ये इसका प्रतिष्ठा कौन है? मैं हूं। अब इसमें मायावादी फंस जाते हैं। हाँ, ये वही ब्रह्मन है जो हूं। जब ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो कह रहे वो मैं हूं। अब भगवान फिर क्या, वो यहाँ पे सवाल आता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि ठीक है ये तो हो गया, पर वेदों का क्या? एक क्वेश्चन आता है, तो प्रॉपर्ट में लिखते हो, कहते हैं व्हाट अबाउट वेदास, पर्पस ऑफ वैदिक स्टडी क्या है? तो इतना वेद जो लिखा गया क्या है? तो कहते हैं द पर्पस ऑफ वेदास इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। इसके मूल में जाना होगा। वो कहाँ जाना होगा? मूल में। और मूल में आप जब जाओगे तब आपको समझेगा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। इस पेड़ का मूल कौन है? कल मैंने आपको बताया ब्रह्मा, फर्स्ट रूट। सेकेंडरी रूट कौन है? सभी जीवों का है, अपना अपना आएगा भी। ये जो आपको दिख रहा है ना लेयर, जैसे परछाई दिखती है पानी में, ठीक है? तो पानी वो हुआ ना रेफरेंस पॉइंट जहां दिखता है। तो इसका रेफरेंस क्या है? क्या है इसका रेफरेंस? आप नहीं समझे? पेड़ का, जैसे यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर परछाई दिख रहा है, तो पानी में ना दिख रहा है पानी ना। ये रेफरेंस क्या है? ये उल्टा खड़ा है, ठीक है, पर ये नीचे क्या प्रतिबिंब है? हमने बोला ये ओरिजिनल है, ये रिफ्लेक्शन है। तो क्या चीज का रिफ्लेक्शन है? ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन। हाँ, तो क्या चीज पे है? तो पानी, जैसे हम पेड़ का देखते हैं पानी में, हमारे पानी में, ये पेड़ का कौन से रिफ्लेक्शन पे है? मुझे ऊपर बस इसीलिए मैं ढूंढते रहता हूँ।
जोरदार ताली। तुक्का मारा पड़ गया है, कहाँ लिखा है? वो परवर्टेड लिखा है, डिजायर कहाँ लिखा था? पढ़ा था? तो पहले बहुत बताया आपने इसी को। हाँ मैं जानता हूँ। ये बेसिकली किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? आपके डिजायर पे। तो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? मराठी में बोलते हैं हाँ खेळ सावल्यांचा। अभी यहाँ ये पता नहीं ऑनलाइन दिखता नहीं होगा ना, जैसे ये ऐसा किया है, देखो ये परछाई में दिख रहा है यहाँ पे, परछाई बना तो जो यहाँ पे बना हुआ है अब, क्योंकि ऑनलाइन उनको परछाई दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ ये देखो मैं अभी मैं खुद बनाऊँ तो ठीक है, ये परछाई बन गई। देखो तो परछाई में क्या बना? वही से एक पंछी बना। ये पंछी टाइप नहीं दिख रहा है उड़ते हुए? बोल देना पैसा थोड़ी लगता है। क्या दिख रहा है? पंछी दिख रहा है। अब वो देखो ऐसे लोग बनाते हैं, अभी ऐसा बना है तो क्या दिख रहा है? तितली टाइप। ओरिजिनल किधर है? ये क्या है? शैडो है। क्या है? शैडो। सो द वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। आपने डिजायर किया इंडिपेंडेंस, आपको क्या मिला? इंडिपेंडेंट शैडो। शैडो शैडो फॉर्मेशंस को असली मान लिया, फॉल्सी को। उसके बाद उसके एनर्जीज वहां पड़े हुए थे। जैसे आप गोल्ड के दुकान में गए, आईना है, आईना का स्वभाव क्या है? रिफ्लेक्शन मारना। आप दुनिया देख रहे थे, कुछ नहीं था, दुकान के बाहर देख रहे थे, दुकान में पलटे, क्या दिखा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से सारे ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, परमानेंट कौन सा है, नॉन परमानेंट कौन सा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। समझे? तो वैसे ही इसमें इतना वो मराठी में गुथला, अड़कला या फंस गया, वो बोलते हैं ना, एकदम फंस गया, एकदम दलदल, ये वैसा है। तो वेद कहाँ पे आते हैं? तो यहाँ कहा गया है, जो वेदों का यहाँ गोल ये है कि आपको धीरे धीरे तमोगुण से सत्वगुण की तरफ लेके जाएगा, और असत से सत की तरफ ले जाएगा, और तमस से ज्योति की तरफ लेके जाएगा। ओम असतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। बात समझे? तो एक्चुअली ये वेदों का गोल है, टू अंडरस्टैंड कृष्णा द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है? तो यहाँ पे बलदेव भूषण कहते हैं कि दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द डिटैचमेंट इज द मीन्स ऑफ कटिंग संसारा। जीवा इज द अंश ऑफ द लॉर्ड, कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड एंडोड विद वंडरफुल क्वालिटीज। बेसिकली इसमें 3 पार्ट है, जो मैंने एनवेज ब्रेकअप आपको कल दे दिया था। कितने ब्रेकअप हैं? 4 है, 3 है? 4 ब्रेकअप है ना। क्या क्या है? पहले 1 से 5 में भौतिक जगत से विरक्ति, दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन, तीसरा कृष्णा एज ए मेंटेनर, कृष्णा एज द मेंटेनर, चौथा क्या है? वेदांत सूत्र का सार। ठीक। तो अब जो 3 श्लोक हैं, 1, 2 और 3, ये 3 श्लोक जो हैं, ये वर्ल्ड ऑफ संसार एज ट्री एंड डिटैचमेंट एज सोर्ड। तो एक पेड़ और इस विरक्ति को तलवार माना गया है। अगर इस काटना है इस पेड़ को, तो क्या करना पड़ेगा? इस भवसागर को विरक्ति से काटना होगा, आसक्ति से नहीं काट सकते। और इस संसार से विरक्ति करना है तो आपको उस संसार से आसक्ति करना होगा, तब ये छूटेगा। क्योंकि आसक्ति तो जीव का, प्रेम करना जीव का क्या है? स्वभाव है। अब उसको मायावती की तरह तटस्थ रखते तो गिरते जाएगा। ये डिफरेंस है। तो अभी 14.26 और 27 में क्वेश्चन आते हैं, उसकी वजह से 15वां अध्याय आता है। वो ये है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कंपोज्ड ऑफ गुणास। क्योंकि आपने गुणों के, भगवान ने 14वें अध्याय में क्या बताया? गुणों के बारे में बताया। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ये जो तुम्हारा भौतिक जगत है इसका स्वभाव क्या है? ये 3 गुणों के माध्यम से जो करता है, सत्व रज तमस है, 3 गुणों से उठने के लिए कैसा है ये? व्हाट इज वर्ल्ड ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ है? क्योंकि क्या हो रहा है, हर कोई ओरिजिन खोज रहा है, तो बोले इसका ओरिजिन क्या है? एंड व्हाट टाइप ऑफ जीवा सरपासेस संसारा बाय डिवोशन टू यू। ये तुमने जो बोला भक्ति वाला, तो कौन प्रकार का जीव होता है जो यहाँ से
निकलता है। उसमें था ना 15.16 में था ना, देखो तो क्या है, क्षर अक्षरे एवच द्वाइमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे एवच, वही है ना। हाँ, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत के में प्रत्येक जीव अच्युत क्षर होता है, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर होता है, कहलाता है। हाँ, ऊपर और नीचे वाला। तो ये कौन है जो यहाँ से निकल सकते हैं, वो बताइए। तो वो कह रहे हैं फिर यू ऑल्सो स्पीक ऑफ जीवा बीइंग क्वालिफाइड फॉर ब्रह्मन, व्हाट इज दैट ब्रह्मन। अभी तुमने कहा कि वो ब्रह्म भूयाय कल्पते 14-26 में कहा, तो उसको कौन क्वालिफाई करता है वो बताओ। फिर व्हाट आर यू, हु आर यू द बेसिस ऑफ ब्रह्मन। फिर तुम जो बोले कि मैं ब्रह्मन का बेसिस हूं, ये कहां से आ गया बताओ। तो ये एक्चुअली हिडन क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? हिडन क्वेश्चंस। ये अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप जो चलता है, तो 14वें अध्याय का एंड और 15वें का स्टार्ट का कोई कनेक्शन लगता है? नहीं लगता। लेकिन ये एक ऐसा होता है जैसे आप लोग बैठे हैं और मैं कुछ समझा रहा हूं और आप ऐसे करें ऐसे, तो मैं समझ जाता हूं इसको क्या सोचे, इसको चीज नहीं समझा, या ये पढ़ के आया है, ये पढ़ के नहीं आया है, इसको पहले से श्लोक मालूम है, इसको नहीं मालूम है कुछ ऐसे। तो भगवान है ना, ये तो सीधा अर्जुन को देख के समझ जा रहे हैं। तो ये एक सवाल हमारे आचार्य कहते विश्वनाथ ठाकुर, ये अंदर से आ रहे हैं। तो अब भगवान जो है वर्णन करते हैं। तो पहला क्या है? अश्वत्थ का वर्णन करते हैं। तो अश्वत्थ क्यों कहा गया है? कि इसकी जो जड़ें हैं बहुत दूर तक नहीं होती, बहुत डीप होती हैं, और इसलिए इसको अश्वत्थ कहा गया है, बैनियन ट्री। तो अश्वत्थ का मतलब है वन एंगेज्ड इन फ्रूटिव एक्टिविटीज, देयर इज नो एंड टू बैनियन ट्री, है ना। क्योंकि हमारे ये अभी इच्छा है ना, अभी इसको अलग से ले लो, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन क्या चीज से है, ये अभी ऊपर ले लेते हैं ऐसा डेटम लाइन, ठीक है। ये इच्छा है, डिजायर है, क्या है? डिजायर। डिजायर की वजह से आया है। आप बाहर पलटोगे तो नहीं दिखेगा। जैसे ये मैंने यहाँ परछाई देखा तो दिख रहा है, यहाँ ट्यूबलाइट को देखूंगा तो परछाई दिखेगा क्या? नहीं। तो कृष्ण है सूर्य समा, आप कृष्ण को देखोगे तो परछाई दिखेगा? नहीं। कृष्ण से पलटोगे तो क्या दिखेगा? माया है अंधकार, क्या दिखेगा? माया दिखेगी, सिंपल है। और माया क्या है? वो उसका स्वभाव है दुख देना, दुखालय शाश्वतम, पीट पीट के मारते, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। हर पद पे बॉम्ब स्फोट है। अगर बॉम्ब नहीं फूटा तो समझना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मैं मटर वर्ल्ड में हूं कि नहीं? हाँ, रोज मेरे को एक जीव बताओ जो परेशान नहीं है। हर कोई परेशान है। मंदिर का प्रेसिडेंट परेशान, फुल टाइम डिवोटी परेशान, बाहर की दुनिया में मायावादी परेशान, वो अपनी फिलॉसफी से ही परेशान। लाल लाइट वाले, उनको आज तक लाल लाइट नहीं दिखा, इसलिए उनको 0 बल्ब लगाना पड़ता है लाल, वो परेशान। दाढ़ी वाला खुद कंफ्यूज है, दुनिया को और कर दिया है, अब वो परेशान है। जो भोगी है, पैसा पैसा खा पी के मोटे हो गए हैं, तो लोग ना बहुत पैसा रहता है लेकिन ऐसा वो परेशान है। वो जिसके पास गुलाब जामुन खाने का पैसा है वो डायबिटीज से परेशान है। जिसको डायबिटीज है नहीं, उसको गुलाब जामुन का पैसा नहीं है। आज जिसके पास दोनों है उसको बीवी खाने नहीं देती, जिसको बीवी खाने भी देती है तो पता चला है कि आज उसका एकादशी है, आज खा नहीं सकता। ऐसे ना, ऐसा क्षण क्षण में ठुका ही रखा है। मतलब किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, किसी का, कुछ लोग बहुत विद्वान हैं, मतलब उनको खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना रहना सोना सब परफेक्ट, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन है ना, सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर उधर परेशान हो जाए। एक साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, अल्फा लैम्डा रेज, वो रेज वहां क्यों नहीं गया? जो खाना पीना सब दिया सरकार ने, साइंटिस्ट लोगों को कपड़ा लत्ता गाड़ी वाड़ी गनमैन सब है, इसका दिमाग कहां फंसा है? तो मन का स्वभाव है, दुख नहीं होगा तो लेके खींचेगा, आजा। छोटे बच्चे क्या करते हैं? अभी एक छोटे बच्चे आए थे हमारे यहाँ, एक फैमिली आया था, तो 2 छोटे बच्चे भी थे, तो कोई था नहीं तो मैं ही घुमाने ले गया, बोला आइए ये केले का पेड़ है या आम का पेड़ है। अब बारिश का सीजन था, और दोनों भी जो बच्चे थे ना, इतने इलाइट कपड़े पहने थे उन्होंने, मतलब ऐसा रिच लोग थे, कार से आए थे, एकदम रिच थे दोनों भी, छोटे बच्चे भाई बहन। अंकल अंकल हमको आम तोड़ के दीजिए। मैंने बोला एक आम बचा है, 2-3 गिरा है, बोला ले। तो फिर पापा बोलते ठीक है हम आगे जाते, बेटा तुम आ जाना। तो बोलते हाँ पापा आप लोग जाए, हम प्रभु जी के साथ आ जाएंगे। बोले ठीक है। पापा जाते ही ना, ये दोनों भाई बहन कीचड़ में पूरा लोट पोट
मैं बोला ये क्या है, मजा आ रहा है। बोला बे तुम लोग गरीब लोग बेचारे कैसे तैसे अपने कपड़े को नील फील लगा लगा के धोके पहनते हैं, तुमको उनका कपड़ा लेने तो 4-5 हजार का हो गया, एक ड्रेस भी जो भाई बहन दोनों ने एक ही ने भी पहना था, वो इतना कॉस्टली होगा। पर क्या है ना, वो जो खींच के लाओ, परेशानी लाओ, सब ठीक चल रहा है तो मन शांत नहीं रहता है, सब ठीक ठाक चल रहा है ना तो कुछ तो दुख आया नहीं, उस दुख आया नहीं, उसमें दुखी हो जाता है, आदत हो जाता है दुख में रहने का। हाँ दुख में, मतलब वो ऐसे दुखी का स्टेटस लेके मन में रहता है। अरे तो ऐसा है। राजेश हंस दिए का देखो सब व्हाइट पहने, सत्तो गुणे तुम लाल पहने, रजे गुणे हो, मजाक कर रहे हैं। तो शतम देने वाला है ना, छोड़ देते हैं। तो पदम पदम व्यत विपदम न तेषाम, यहाँ हर पग पग पे विपद है। विपद कहीं नहीं है, विपद क्या है, आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, वो विपद है। उससे ज्यादा विपद है इस टहनी में रह के नहीं हो रही, उस टहनी में हो रही है। तो आप क्या सोचते हो कि मैं इस टहनी से इस टहनी में आ जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझो ये गरीब टहनी है और ये अमीर टहनी है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं। हो क्या लगता है, शी मैं अमीर हो जाए तो कितना अच्छा होता। यहाँ टर्माइट खा रहा है, पता चला वहां गया, वहां टर्माइट ने अब चींटी खा रहा है। जो गरीब है वो क्या सोचता है कि मेरे पास साइकिल है, रोज हवा भरो, पंक्चर से बचो। एक कार होता तो मस्त जूम करके कांच खोल के हवा खाते हुए जाते। एक्चुअली मेरे को पहले ये लगता था कि हवा दोनों साइड से आता तो मजा आता है कार में, वो भी गाड़ी में बैठे तो हवा ही नहीं आता है, मुंडी ऐसा करके निकलते हैं। तो गाड़ी में बैठने के बाद पता चलता है कि इधर हवा नहीं आता है। हाँ, वो ऑटो वाला क्या करता है, ऑटो में कोई आदमी बैठा है अपना झोला लेके, सब्जी वब्जी लेके खरीद के जा रहा है ऑटो में, वो कार वाले को देखते रहता है। कार वाले में अंदर में जो बैठे रहते हैं आंटी से कहते कितना खुश है वो, देखो कार में एसी में बैठे, और वो आंटी एक्चुअली टेंशन में है, क्या है मेरा इतना लोन है, चुकता नहीं हो तो गाड़ी तो सरकार ले लेगी। वो देखती इससे अच्छा तो रिक्शा वाला बेचारा, काश मैं वहां होती। और ये क्या सोच रहा है, काश मैं वहां होता। तो टहनियां बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या, नहीं। वो इल्यूजन ही रहेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया कि जो अश्वत्थ का पेड़ है, तो यू आर वंडरिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर टू अनदर टू अनदर। और इसको तो हमने कल भी कंपेयर किया था, आज भी करेंगे। हमने आपको बताया ना कि जैसे जो पेड़ है, ये जो पेड़ है इसको कॉस्मोलॉजी से भी तुम रिलेट कर सकते हो। कैसे, इसको ब्रह्मलोक, ठीक है, तप जन्म महल, और इसको ये एरिया को लगा दो स्वर्ग लोक, हाँ भूवर लोक, हाँ भूलोक, हाँ उसमें फिर ये नीचे नरकवासी अंकल, पाताल लोग, निम्न योनि। बेसिकली ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो जिसको कॉस्मोलॉजी मालूम है आपको तो बताया है सबको। भूमंडल के ऊपर होता है भूवर लोक, भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग, भूर भुवः स्वः कहते ना हम लोग। तत्सवितुर्वरेण्यं, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे। फिर उसके आगे जो है, एक बार किसी को यहाँ जन्म होता है तो स्टार्टिंग में होता है, फिर वो ब्रह्मा के साथ ही गए होते हैं, बाकी यहाँ के लोग आते जाते रहते हैं, समझा। तो ये जो बाकी एक्शन, जो फ्लूटिव एक्शन है यहाँ पे, पुण्य करोगे ऊपर जाओगे, पाप करोगे नीचे आओगे। तो वैसा है। तो ये वंडरिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, यही सोच के अपने कर्मों से भी वंडर करता है। और कर्म वो वैसे करता है जो इच्छा रखता है। वो सोचता है कि अब इसी जीवन में देख लो ना, और दूसरा जीवन छोड़ो, हम इसी जीवन में कितना प्लानिंग करते हैं। समझो हमारी जीवन ऐसे, ये पेड़ के बाहर जाओ, ये हमारा 100 साल का जीवन है, हम क्या प्लान करते हैं। किसी 10वीं 11वीं के बच्चे को पूछ लो, या 10-12 साल के लड़के को पूछ लो क्या बनना है, तो उसमें टीवी देख करते हैं एयरफोर्स पायलट, बोलते मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है। उसको बड़ा अच्छा लगता है हवा में वो क्या तीर मारेगा। अब पता चला एयरफोर्स में कभी युद्ध हुआ ही नहीं, रोज हवाई जहाज ही पहुंच रहा है। क्या बनिएगा, जेई बनेंगे। क्या कर रहे हैं, तो पूरे बोकारो का पानी का वो छोड़ रहे हैं टंकी से, हाँ पानी छोड़ो, पानी बंद करो। हाँ, तो ये है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या सोचता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। उसको क्या मतलब, क्या रॉकेट लॉन्च करने वाला, सॉफ्टवेयर लिखेगा बस, खट 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 कोड लिखेगा,
और यहाँ से बाल छट 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 उड़ते जाएगा। अब बैंक में पैसा धप 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 बढ़ते जाएगा। फिर तेरी बीवी बोलेगी छी आप कितने घटिया दिखते हैं, तू प्रोफाइल डालेगा शादी.com पे, कोई नहीं चूज करेगा। फिर वो बोलेगा सर कम से कम नकली बाल कहीं से उगवा लीजिए, कम से कम प्रोफाइल में ठीक दिखना चाहिए। तो फिर क्या करेगा, पैसा धक 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 नीचे जाएगा और बटरा बाल धप 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 लगाएगा। तो मिला क्या तेरे को, बाल गया क्या, बाल। हाँ उससे अच्छा देखो हमारे एकदम कितना मस्त, हमारी खूबसूरती का राज, टेंशन नहीं रख रहे हैं। तो हम लोग प्लान करते हैं, इधर तक प्लान करते हैं, इधर तक एग्जीक्यूट करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए। और उसमें ये सबसे मूर्ख कौन होते मालूम है, बताओ सबसे मूर्ख इस दुनिया में कौन है, सबसे महापापी महापातकी, बताओ कौन है, ये मोटिवेशनल स्पीकर। यस यू कैन, हनुमान ने पूंछ में लंका लगा दी थी, आग लगा दी थी, तुम भी कर सकते हो। क्या आग लगाएगा क्या? तुम भी कर सकते हो, खड़े हो जाओ हे वीर योद्धा। ये वो बोल के येड़ा बनाते, वो एक एम्बिशन लेके बैठे, बस इन्होंने बोल दिया है कि अब बिजनेस योगा भी है, अब हम अचीव करेंगे, 60 साल में क्यों ना हो अचीव करो। अबे दांत गिर गया, अब क्या अचीव करना है? 60 साल वो लोग लिख के देते ना कि आप इतना इतना पैसा भरते रहिए, आपको 60 साल के बाद 2 करोड़ मिलेगा। उन्हीं LIC वाले ऐसे कुछ ऑप्शन देते रहते हैं। अबे 60 साल बाद ना दांत रहेगा, ना जिब्बा रहेगा, ना इंद्रिय विषय के ताकत होंगे, ये इच्छा भी मर जाएगी, घर में नई बहू आएगी, वो ताना मारेगी, बुढ़बा मरबो ना करो थानी, रवा का देखना ना तेल लगा थानी, सरसों का जीवतानी, बुढ़बा मरो तानी नाही, चला गाली देगी, मेल्या कुत्र्या मरत बी नाही हो म्हातारा, थेरडा कुठला, अगो बाई मी कंटाळली, मी सांगते कधी हा मरतोय। बुढ़वा कब मरेगा? अब बुढ़वा सोच रहा हम 2 करोड़ किसके लिए रखे थे? अब वो 2 करोड़ का क्या लगेगा, राई का तेल 10 रुपए में आ जाता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर को तब गाली देते, लेकिन तब तक मोटिवेशनल स्पीकर भी 65 का हो जाता है। वो तो तेरा क्या हो, मेरा का, मेरे को तो घर से ऐसे भगा दिए। तो ये हाल है। तो ये जो इतना बैंडविड्थ तो मोटिवेशनल स्पीकर ही खा जाते हैं अपने को उल्लू बना के, खुद 20-20 लाख रुपए लेते एक सेशन का और आपको उल्लू बनाते हैं। तो नो प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा दुख क्या है, वो ये बोलते हैं कि भवसागर बहुत जबरदस्त है, आप आइए करिए, निकलने का बात ही नहीं करते। बोलते आपको ये छोटे वाले कंपार्टमेंट वाले जेल में क्यों रह रहे हैं, आप बड़ा क्राइम करिए। आप क्या किए, बटवा मारी इसलिए आपको कोने में रखा है, जाइए मर्डर करिए, मर्डर करिए। आपको किसने रोका है, बड़े बड़े मर्डरर्स लोग हैं, जाइए तो आपको बड़ा सेल मिलेगा। समझ रहे हैं? वो बेसिकली द्वंद्व की बातें करते, और पाप करिए। यहां लिखा है कि एक एक जाल में फंसते जाता है आदमी। वो छोड़ो, अभी ये तो लाइव दिखा भी सकते, पीछे अपना नींबू का पेड़ था, उस दिन साफ कर रहे थे ना, उस नींबू के पेड़ के ऊपर बस एक वो चढ़ गया था, वेल को क्या बोलते हैं, लता। उस लता को तोड़ने को लड़के लगा 4 बार कांटा लगाओ नींबू का, उसको इधर बैंडेज उधर बैंडेज। हम बोले सोचो इतना डेंजरस है। हाँ इस जंजाल में हम कहाँ हमारा लता घुसा है हमको खुद पता नहीं। तो वन ब्रांच टू अनदर, आशा पाश शतेर बद्धा, एक आशा के पास में हम लोग बंधे हुए जा रहे हैं इस इच्छा रूपी दलदल में। ये कहा गया, द ट्री ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज नो एंड, इफ अटैच्ड नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिबरेशन। अगर आप इसमें आसक्त हो तो आपके मुक्ति का कोई कारण है ही नहीं, आप बंधे ही रह जाओगे। और क्या इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि आप जहां हो इतने फंसे हो, आपको ना स्टार्ट दिखेगा ना एंड दिखेगा। ये तो आप हट के जब गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगी बड़ा पिक्चर क्या है, समझे? अंदर में जो भी घुस गया है वो अंदर से कभी समझता ही नहीं कि मैंने तो, लोग पूछते कभी कभी, प्रभु जी उसमें लिखा था कि 16 सोमवारी करने से अच्छा पति मिलेगा, मैं तो 18 सोमवार कर दिए, अभी तक तो पति ही नहीं मिला। अच्छा छोड़ो, शिव जी है भी कि नहीं? बाद में कोई तो आके बोलेगा नहीं आपने जो 15वां सोमवार किया तो उसमें टूट गया था, तो वापिस 16। या आपने इस जन्म में कुछ सीख लिया, आपको संस्कृत आ रहा है, बहुत अच्छे विद्वान हो गए, अगला जन्म में पता चला आपको वापिस चल रहा है वापिस वही। यहाँ आपने A to Z सीख लिया, फ्रेंच सीख लिया, वापिस यहाँ पे नए जन्म में सब सीखना पड़ता है। तो इट्स जस्ट अ रिपीटिशन। तो इसका कोई एंड नहीं है, इसका मूल तक पहुंचना
मुश्किल है। आप बताओ ना मेरे को, ब्रह्मांड में कौन जानते हैं ब्रह्मलोक? ये हमारे डिवोटी भी नहीं जानते। उनको कभी कभी ब्रह्मलोक मतलब ऊपर ब्राह्मण का बात हो रहा है, न्यू बाई डिवोटीज होते हैं। फिर जिनको ब्रह्मलोक मालूम है वो कहाँ है कुछ पता नहीं, भूलोक क्या है ढंग से वो भी मालूम नहीं। तो सोचो हमको क्या पता चलेगा। अच्छा, मालूम होने के बाद हम उसको फैदम नहीं कर सकते, तो इसका नो एंड है। और शाश्वत अश्वत्थ के पेड़ को क्या कहा गया? अव्ययम। क्या कहा गया है? अव्ययम। द ट्री इज इटर्नल इन द सेंस ऑफ बीइंग कंटिन्यूअस एज इट डज नॉट डिसअपियर एक्सेप्ट फॉर सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये कभी डिसअपियर लाइक ये प्रधान से आता है महत्तत्व, एक्सपांड होता है, फिर प्रधान में जाता है, फिर एक्सपांड होता है, पर ये कंटिन्यूअस साइकिल है। और उसके ऊपर इसके कंटेक्स्ट में देखिएगा तो वो कभी भी क्षय नहीं, देखो वो फ्रूटिव एंगल से है ना, तो हमेशा फ्रूटिव खोजते रहेगा, इसलिए उसके लिए वो अव्यय कहा गया। तो कठोपनिषद 6.1 में कहा गया है ऊर्ध्व मूलो वाक शाखा एशो अश्वत्थः सनातनः। दिस अश्वत्थ ट्री विथ इट्स रूट अपवर्ड्स एंड ब्रांचेस डाउनवर्ड्स इज इटर्नल। ये उसका प्रमाण है। दिस ट्री इज मेड अप ऑफ गुणास। ये किससे बना हुआ है? 3 गुणों से। ये 3 गुण सिर्फ यहां नहीं है, पूरे जगह सर्वत्र हैं। बेस्ट among trees because it fulfills one's goal of अर्थ धर्म काम एंड मोक्ष। अश्वत्थ क्यों माना जाता है? कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को ये प्रदान करता है। ठीक है, आपकी इच्छा के हिसाब से आपको प्रदान करते रहता है। ये ऐसा जंजाल है ना कि समझो आपने चाहा कि मुझे रसगुल्ला खाना है। ठीक है, आपने रसगुल्ला खाने की इच्छा की। कब की? समझो आप 12 साल के थे तभी किया। ये प्रारब्ध क्या करता है मालूम है? ऐसे टाइम पे लाके रख देगा ना कि आप खा नहीं सकते। आपको एग्जैक्ट जुलाब हो गया है 50 साल में, अब कोई तो रसगुल्ला पार्टी दे रहा है, तो ये इतना डेंजरस है कि अभी फुलफिल नहीं करेगा, तभी फुलफिल करेगा, सामने लाके रख देगा। अब तब तुम इतना जोर से जुलाब कि तुम पानी तक नहीं पीना चाहते। ये ऐसा है, बड़े मजे लेता है प्रकृति, बहुत मजा लेती है। हाँ, कॉलेज में सब इमेजिन करते हैं कि मेरी वाइफ कैसी होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। शादी के बारे से खोले रहते हैं जी पापा, बोले बेटा देख ऐसे ही होता है जीवन, ऐसे ही एडजस्ट करके चलता है। तू भी उतना पढ़ा लिखा था नहीं, चालू। हाँ, हम लोग तो इस कॉल में रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने आए थे। पहला सेशन में गुलाब जामुन मिला, दूसरा सेशन में भी अच्छा था तो खाने आ गए। लेक्चर क्या बाय प्रोडक्ट था, सुनो जो सुना रहे। खाते खाते पता किसको था कि अंदर आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो आप जो यहाँ सोच रहे हो वो वहां तो आप डिजायर कर सकते हो, लेकिन डिजायर ऐसा फुलफिल होगा कि आपका प्यूरिफिकेशन होते रहेगा। वो प्यूरिफिकेशन ये रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर है? यू डोंट बिलोंग हियर। समझ रहे हो? यू डोंट बिलोंग हियर, वो रिमाइंडर है। ठीक है, बट फ्रॉम भक्तिज पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कहा जाता है कि ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अश्वत्थ है, ये अव्यय है। फ्रॉम भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इस 3 गुणों के ऊपर से बात देखते हो, इसको कहा जाता है अश्वः, दैट विच विल नॉट लास्ट टुमारो। अश्वः यानी अ मीन्स नॉट, श्वः मीन्स टुमारो, जो कल तक भी लास्ट नहीं करेगा। भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई है ही नहीं, तो ये एक अलग एंगल है। ठीक है, बाउंड टू पेरिश। फॉर नॉन डिवोटीज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। नॉन डिवोटीज के लिए डेंजरस है। आवाज आ रहा है? क्या हो गया? ओके, ठीक है। उसके बाद छंदांसी यस्य पर्णानि, दूसरा क्या है? पर्ण। छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके पर्ण क्या है? द वैदिक हिम्स मेंट फॉर एलिवेटिंग वनसेल्फ आर कॉल्ड लीव्स ऑफ दिस ट्री। तो एक्चुअली जितने भी वैदिक नॉलेज हैं, देखिए बहुत सारे विद्याएं हैं, ये क्या करते हैं? आपको धीरे धीरे एलिवेट करते हैं। तो इनको पर्ण से कंपेयर किया गया, लीफ। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ श्रुति विच प्रोपाउंड परफॉर्मेंस ऑफ काम्य कर्मा आर लीव्स। तो जो श्रुति के वाक्य हैं जिससे आदमी वो करके ऊपर उठना चाहता है, बेसिकली वो लैडर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लैडर। लैडर में क्या क्या है? लैडर में क्या क्या है? कर्मकांड, जल्दी कर्मकांड से काम निष्काम कर्मकांड, कर्मकांड, सकाम कर्म, सकाम निष्काम, फिर ज्ञान योग, ज्ञान, फिर ज्ञान योग, ध्यान, फिर भक्ति।
फिर आप इस लैडर के ऊपर आएंगे। समझा बात? समझे? जो ही आप भक्ति करने लगोगे तो आपको ओरिजिनलिटीज का कनेक्शन आने लगेगा, तब तक आप ऊपर उठते रहोगे। तो वेद क्या करते हैं, आपको धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये फ्लावरी वर्ड्स हैं। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, ये ऐसे प्रकार के ट्वीट्स ऊपर ऊपर जाते हैं, आप उससे कंपेयर किया गया। दीज वर्सेस इंक्रीज द वेरी कॉज ऑफ संसारा, द वासनास और इंप्रेशंस। ठीक है, लाइक इसमें अगर कोई कर्मकांड ज्यादा करे तो क्या होने लगता है, कर्मकांड के फिर इसको लेने लगे तो इसका ये बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा? शाखा बढ़ते जाएगा। और वो वेदों के श्रुतियों के उन वाक्यों के लिए जिससे ज्ञान बढ़ते जाए तो थोड़ा थोड़ा मुक्ति की तरफ, रूट की तरफ जाएगा। तो ये जो है ये कहा गया, जैसे इसमें एक उदाहरण यहाँ आता है तैतरेय संहिता 2.1.1.1, वायव्याम श्वेतम अलभेत भूति काम, डिजाइरिंग वेल्थ एंड पावर वन शुड सैक्रिफाइस अ व्हाइट हॉर्स टू वायु। वायु देव का अग्नि करके व्हाइट हॉर्स को सैक्रिफाइस करेंगे तो आपको वेल्थ और पावर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। क्या हुआ, हमने सैक्रिफाइस किया, कहीं वो एनिमल जो सैक्रिफाइस होते हैं उनको स्वर्ग मिल जाता है, उनका एलिवेशन हो जाता है, ये याद रखना। लेकिन जो तुमने वेल्थ कमा लिया और पावर कमा लिया करके, उससे तुम्हें क्या होगा, और बंधन मिलेगा, और बंधन मिलेगा। समझ रहे हैं? तो उल्टा उससे आपने क्या किया, अपने आप को और बांध लिया। वो यहाँ पे गया, जैसे बौधायन श्रौत सूत्र 13.2.120.7 में कहा गया, ऐन्द्रम एकादशिक पालम निर्वपेत प्रजा कामः, डिजायरिंग ऑफस्प्रिंग वन शुड ऑफर 11 ऑब्लेशंस टू इंद्र। इंद्र को अगर 11 ऑब्लेशन देते तो आपको बच्चा हो जाएगा। दे दिया है तो ठीक है, हमको लगता है मुझे बच्चा चाहिए, हाँ चलो कर दिया है। वो 11 वाला जो है ब्राह्मण को बोल के वो कर दिया आपने। क्या हुआ उसके बाद, वो बच्चा का जो प्रारब्ध है ऐसा रहेगा, आप बोलेगा बच्चा नहीं होता तो अच्छा था। हाँ, कुछ तो ऐसा उर्धनकारी काम करके आएगा, रोज लॉस ही लॉस। हमारे एक डिवोटी था, नया जब मैं नया आया था रांची प्रीचिंग के लिए, तो कहीं से मेरे पास एक एम्बेसडर कार था। तो एक ही डिवोटी था जिसको कार चलाना आता था, तो मैंने उसको रखा था। वो इतना उर्धनकारी था तो कभी भी लगता था मेरे पास ना कार होता ना ड्राइवर होता तो अच्छा था, मैं साइकिल से जाता तो अच्छा था। और रात को ही लेके चले जाता था, 2 बार ठुक के आए, और 2 बार 50,000 का चूना लगा। खाने को पैसा नहीं, मैं इसमें लगा रहा था। बाद में मैंने बोला एक काम कर, उसको गाड़ी ही तू लेके चले जा, तू गाड़ी भी लेके जा, तू भी जा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बर्डन नहीं ले सकता। तो गाड़ी होने का खुशी अलग है, लेकिन संभालते भी आना चाहिए। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे कहा द ट्री ग्रोज एंड अपीयर्स अट्रैक्टिव बाय लीव्स। तो ऐसा कहते हैं कि जो लीव्स हैं बाद में यही जो है धीरे धीरे बढ़ के ब्रांच बन जाएंगे, अगर आप इसको नरिश करते रहोगे तो। ठीक है, ओके। ऊर्ध्वमूलम, अब क्या कहा है, ऊर्ध्वमूलम, मूल कहाँ है इसका, ऊर्ध्व है, ऊपर की तरफ है। The tree roots grow upward because they begin from where Brahma is located, the topmost planet of the universe. ठीक है, वो topmost planet जो है ब्रह्मलोक, वहां से वो originate करते हैं। Therefore, devotional service means detachment from material activities and attachment to transcendental service. तो devotional service जो 14.26 में कहा गया वो क्या है, detachment from this place। हाँ, माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो लेवल आ जाएगा। अधः शाखम, ब्रांचेस गोइंग डाउनवर्ड्स, और शाखाएं कहाँ जा रही हैं, नीचे, डाउनवर्ड्स। अधः शाखम, ब्रांचेस गोइंग डाउन, रिप्रेजेंटिंग वेरियस प्लैनेटरी सिस्टम्स। ये आपके जो प्लैनेटरी सिस्टम है मैंने दिखाया था आपको, वैसे जाएगा। हाँ, और फ्रूट्स क्या है, इसके फल क्या है, रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ जीवा। जो जीव इसमें कार्य करता है वो उसका फल है। समझा? तो रूट्स टूवर्ड्स 4-headed ब्रह्मा कंपोज्ड ऑफ महत तत्व, फर्स्ट स्प्राउट कमिंग थ्रू सीड ऑफ प्रधान, सीड ऑफ प्रधान। तो ये जो पहला स्प्राउट है, यानी जो हम जैसे चना को भिगाते हैं ना, ऐसा तो भिगाते तो क्या होता है, एक दिन बाद स्प्राउट। तो ये प्रधान है, और ये फर्स्ट स्प्राउट जो है वो क्या है, महत तत्व से प्रधान ब्रह्मा जी। क्या है, ब्रह्मा। फर्स्ट स्प्राउट क्या है, ब्रह्मा, मूल रूट। उसके बाद हाँ, मतलब इसको ऐसा भी समझ सकते हो। आपको याद है हमने देखा अहम बीज प्रदापिता समझाया था ना,
क्या बोला, ये जो प्रधान है इसमें जीव का प्रवेश होता है, काल का प्रवेश होता है, ठीक है, और वो एजिटेट होता है, और इसमें फिर हर जीव को शरीर मिलता है, समझा, क्षेत्र मिलते हैं, समझा। तो पहला कौन आता है, ये सारे आने से पहले पहला कौन सा जीव बनता है, ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा के माध्यम से सभी जीवों को लाया जाता है, उसमें फिर प्रजापति आते हैं, प्रजापति के फिर माध्यम से फिर बचे हुए, समझे। तो इसलिए मूल क्या हो गया इस ट्री का, ये ब्रह्म ज्योति है, इसके ऊपर ऊपर रिफ्लेक्शन के ऊपर ब्रह्म ज्योति का इसमें कोई लेन देन नहीं। देखो कैसा है, मैं बता रहा हूँ, आप नहीं थे, आपने नहीं सुना, ये कृष्ण है, ये गोलोक है, ये सिंबॉलिक है, ये उनका आभा कांति है, ये ब्रह्म ज्योति है, क्या है, और इसमें असंख्य वैकुंठ लोक है, नारायण के, नरसिंह, वामन, जो भी, और ये ब्रह्म ज्योति जो है ये इसमें एक छोटा मंडल वर्ल्ड क्रिएट कर देती है, महत्व, जिसको प्रधान बोलते हैं, और वो महत्व तत्व बन जाता है। कैसे, यही ब्रह्म ज्योति अंदर में रहता है, लेकिन वो अपना इफेक्ट चेंज कर देता है अंदर वाले में, उसको तमस बना देता है। क्या बना देता है, तमस। हाँ, जैसे हमारे रूम में, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, यानी एक कोई तो कमरा ऐसा रहता है ना जो एकदम घटिया टाइप रहता है, वो दिवाली के दिन जब साफ सफाई करते हैं तब दिखता है कि इतना घटिया चीज था, बहुत दिनों से इधर ही पड़ा था, तो वैसे होता है। तो ब्रह्मन ये रूप ले लेता है, इसलिए यहाँ पे तेज के लिए सूर्य और चंद्र को आना पड़ता है, किसको, समझा। तो ये भी ब्रह्मन ही है, परंतु ये ब्रह्मन तेजस्वी वाला ब्रह्मन नहीं माना जाएगा, तो वो इस रूट के बेस के ऊपर है, ये तमस का आ गया, प्रधान का ही आ गया, समझा। तो ब्रांचेस स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, तो ब्रांच कहां कहां जाते हैं, ये तो मैंने 2D बताया, कहां कहां जाते हैं, सभी। ये सुन ना, एक तो वो उखाड़ के लाना, जो जो पालक है बड़ा बड़ा उड़ता है, तो पीछे से जमीन से पूरा मूल ऐसे देख, थोड़ा हिला डुला के मूल उखाड़ के ला जा, और थोड़ा पानी से उसका मूल धो देना, तो पता नहीं यहाँ मेरे को लग गया। तो वो ब्रांचेस कैसे जाते हैं ना, यहाँ 2D दिख रहा है ना, लोग समझ नहीं रहा है कि जंजाल है क्या, थोड़ा दिक्कत है। वो क्या है, हमारा 4 केला में नहीं समझते कौन से कंधे का केला भी आया है, ऐसा देखना पड़ता है, इसका गया वो पेड़, हाँ हाँ, इसका काट रहे इसको पता लग काटने हो तो हमने बांबू काटने के थे, याद है, हाँ, हमने आपको बताओ बांबू का कैसे नेटवर्क रहता है, आप पागल हो जाओगे। हमको मुझे तब पता चला कि एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो बांबू ऐसा होता है, ठीक है, आपको क्या लगता है, बांबू ऐसा आना चाहिए ना, फिर क्या करेगा, एक बांबू यहां से निकल के ऐसे जाएगा, एक इसमें से ऐसा, एक ऐसे, एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे, हमको ये काटने का है, उसके ऊपर ना बैम्बू का वो रहता है, ऑफशूट्स ऐसे रहते हैं, ये इसको लगा हुआ है, इसका पत्ता इसमें घुसा हुआ, ये इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, अब तो है, तो 5 मिनट जाता है स्टडी करने में, ये जो पका हुआ बांबू है किधर, फिर वो दिखता है उसके अंदर के अंदर में है, तो ये काटना पड़ेगा, ये काटेंगे तब वो एक्सेसिबल होगा। आप समझ रहे हैं, आप काटने का तो गिरता ही नहीं, क्यों, ले खींच, फिर उसको 4 लोग लगता है ऐसे खींचते खींचते, फिर किसी को लकड़ी निकलता है, चट आ खींचते, तो ये तो स्ट्रेट है, उसका इतना हाल है, ये बैनियन ट्री है, समझ रहे, नेटवर्क ही नेटवर्क जंजाल है। तो यहां पे कहा गया ब्रांचेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, तो डाउनवर्ड ब्रांचेस जो हैं दैट इज बिलो सत्यलोका इज इन स्वर भूवर एंड भूर प्लैनेटरी सिस्टम्स इन फॉर्म ऑफ देवास, गंधर्वास, किन्नर, असुरस, यक्षस, राक्षसस, मेन, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश एंड ट्रीज। इसके नीचे जो भी है, तो इस प्रकार से वो देवी देवता और मनुष्य प्राणी इत्यादि का वर्णन किया है। तो तैतरीय अरण्यक 1.11.5 में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अर्वाक शाखम वृक्षम यो वेद संप्रति न स जातु जनः श्रद्धाध्यात् मृत्युर्मा मरयादिति। He who knows now this tree with root upward and branches downward will not believe that death will kill him. जिसको समझ में आ जाएगा वो जान जाएगा कि मैं मृत्यु मुझे कुछ नहीं कर सकता।
वो जान जाएगा मतलब वो समझ जाएगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। क्या फंसा हुआ हूँ? तो डिजायर के चक्कर में मैं यहाँ पे फंसा हूँ। मुझे एक ही चीज करना है। भक्ति क्यों आसान है मालूम है? बाकी सारे योग डिफिकल्ट हैं, क्यों मालूम? बाकी सब में आप इसके साथ खेलते हो और भक्ति में आप किसके साथ खेलते हो? डिजायर के साथ। ये देखिए हमने एक आपके लिए पौधा लाया है। ये दिख रहा है? ये ब्रांचेस देखो, ब्रांचेस देखो। इसको उखाड़ने का पाप किसको लगेगा? भगवान के लिए करे तो नहीं लगेगा। ऐसा भगवान थोड़ी बोले उखाड़ के ला, आप मुझे लगेगा। कर्म किए प्रभु आप। एक्चुअली गुरु के शरण में जाते हैं ना। अच्छा, अपनी इच्छा से तो नहीं तुम लोग मुझे बचाएगा पापों से, इसका पाप मुझे लगेगा। तो इसके लिए हरे कृष्ण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिख रहा है उल्टा पेड़? उल्टा पेड़ दिख रहा है? ये परछाई है, ओरिजिनल पेड़ ऐसा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको पेड़ का परछाई? वो परछाई किसके वजह से है? इसके ओरिजिनल की वजह से। तो ये ओरिजिनल की इफेक्ट से वो बना हुआ है। मटेरियल वर्ल्ड इज अ शैडो, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आप समझ रहे हो? वो क्या दूसरा लाने के क्या करने के? वो लाने के लगते हैं। हाँ वो देखो ओरिजिनल रूट लाने के। कोई बात नहीं, इसको रखते हैं, काम आएगा। इसका सब्जी बनता है, मतलब पालक बनता है, खाते हैं? अरे साग बनता है। कर्नाटक में बना के खा लो। कल आज एकादशी है, कल देखा जाएगा। चातुर्मास में महीना में नहीं बनता। ओ चातुर्मास में नहीं बनता, फिर तो डबल पाप लग गया। अरे मेरे मुख पे गिरे, चलो कोई बात नहीं। तो सच एक्सपीरियंस ऑफ रिजर्वायर, पानी सच एक्सपीरियंस इन रिजर्वायर ऑफ वाटर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्री इन वाटर। ये जो आपको कहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा? ये प्रभुपाद लिखते हैं कि आप जब तालाब के किनारे जाओगे तो दिखाई देगा। ठीक है। द ट्री ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल ट्री ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये जो रिफ्लेक्शन है वो ओरिजिनल वर्ल्ड का ट्री का रिफ्लेक्शन है। एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन डिजायर। और ये जो रिफ्लेक्शन किसके बेस पे है? अपने इच्छा डिजायर के बेस पे है। वो तरंगे वैसे दिखाई देंगी, वो आपको पूरा इफेक्ट देगी। आपने वो सब देखा है कि इल्यूजन्स देखे हैं? अब यहाँ तो दिखा नहीं सकते बोर्ड पे। इल्यूजन्स होते मालूम है? लाइक वो रहता है, कुछ दिखता है कुछ। हाँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना, ऐसे ये बनाते हैं, क्या दिखता है? दो आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कर दोगे तो क्या लगेगा? वास है। हाँ ये देखो, इसने भी एक पाप किया। ये देखिए, ये रूट है। ठीक है। और ये तो फिर भी मल्टी ब्रांच की वजह ये थोड़ा, हाँ जैसे इस दोनों को मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा यही से। भाई देखो, इसका सुगंध आ रहा है, गेंदे का है ना। ये सत्वगुण हो गया, ये रजोगुण हो गया, तमोगुण का लाओ रे धतुरा का। ये ऐसा है हालत हमारा। मल्टी ब्रांच, अलग अलग योनियों में अलग अलग घूम रहे हैं हम। निम्न योनियों में घूम रहे हैं, मिडल योनियों में घूम रहे हैं। खत्म गया, खत्म हो गया। तो इसको अभी भी लगा देंगे तो बच जाएगा ना। फूल लग जाएगा। फूल वाला गलत, दोनों लगा दे। तू पाप कर, नहीं बचा तेरे पे लगेगा। तो डिजायर इज द कॉज ऑफ थिंग्स सिचुएटेड इन रिफ्लेक्टेड मटेरियल लाइट। तो कॉज क्या है? आपका डिजायर। कई बार लोग क्या कहते हैं, नहीं ये जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। नहीं, ये शैडो बन रहा है, उसमें जो प्रभु की शक्ति है। वो शक्ति किसकी है?
लेकिन भगवान उसमें इंटरेक्ट नहीं करते। न चमत्स्थानी भूतानी, उसमें जीव अपना खेल खेल रहा है, मैं भी उसमें प्रवेश कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसको जीव की इच्छा के हिसाब से मैनिफेस्ट होने देता हूँ। समझ रहे हो? तो वो फंसते रहता है इसमें। तो इम्पर्सनलिस्ट प्रॉपर लिखते हैं, इम्पर्सनलिस्ट टेक द ब्रह्मन टू बी रूट। हाँ, क्योंकि सांख्य दार्शनिक है ना, तो उनका कहना है कि रूट, फिर प्रकृति, पुरुष, 3 गुण, 5 पंचमहाभूत, दशेंद्रिय, मन इत्यादि, ऐसे 24 एलिमेंट का ये खेल है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि उस मूल में आपको फिर भी जाना पड़ेगा मूल समझने के लिए। तो मटेरियल वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन, देयरफॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड मस्ट हैव सेम वेरीगेटेडनेस इन रियलिटी, देयरफॉर ओरिजिन ऑफ रिफ्लेक्शन इज इटर्नल। यानी ये जो इसका जो ओरिजिन है ये शाश्वत है, समझ रहे हैं? और जैसे यहाँ वैरायटी है, इसका मतलब वहां भी वैरायटी। बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वो परवर्टेड है। यहाँ पे 2 जीवों का प्रेम है, क्या है? जैसे एक जीव है, उसका दूसरे जीव से आध्यात्मिक प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है। कैसे? जैसे यहाँ भी 2 जीव हैं, एक ये पत्ता है और एक ये पत्ता है, दोनों में प्रेम है। कैसे? स्वार्थ। हम दोनों एक ही टहनी के हैं, हम दोनों एक ही जाति के हैं, समझा? अलग जाति का है, ये अलग योनि है। तो हमारा प्रेम बहुत कंडीशनल है। कैसा है? कंडीशनल है। इसको बोलते हैं परवर्टेड। क्या बोलते हैं? परवर्टेड। द मटीरियल रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री हैज टू कट ऑफ। तो अब इसका क्या करना होगा? तो इस ट्री का जो मटेरियल कनेक्शन है, जो मटेरियल ट्री का जो कनेक्शन है, वो हमको कट ऑफ करना पड़ेगा। एंड पर्सन हु नोज द वेदास ही शुड नो हाउ टू कट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो वेदों को कौन जानता है? यस्तम वेद स वेदविद, जो अपने इसको काटना जानता है। और काटने का प्रोसेस क्या है? भक्ति। डिटैचमेंट नॉर्मल में कैसे आ जाएगा? बहुत स्ट्रांग है, वो आगे श्लोक में आएगा। तो आगे वाला श्लोक जो है दूसरा हमने पढ़ा था, वो पढ़ ही लिया था ना हमने। तो अधश्च ऊर्ध्वम, तो उसमें कहते हैं ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब जो ब्रांचेस है 2 हैं, कौन से? नीचे आने वाले और ऊपर जाने वाले। नरिश्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 गुणों से हैं। द ट्विग्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस एंड द ट्री ऑल्सो हैज रूट्स गोइंग डाउन एंड दैट आर बाउंड टू फ्रूटिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और भी रूट्स जा रहे हैं, ये कल हमने देखा। तो ब्रांचेस इन ऑल डायरेक्शंस डाउनवर्ड्स, जो निचे जाने वाले हैं वो कौन से हैं? निम्न योनि वाले हैं। कौन से? मनुष्य, प्राणी इत्यादियों के। और जो ऊपर जाने वाले कौन है? देवता और गंधर्वों का है। तो डाउनवर्ड्स क्या है? ये किसको, कौन नीचे जाएगा? ये कैसे निर्णय होता है कि नीचे वाला मिलेगा आपको? आपका जब सिंफुल एक्टिविटीज ज्यादा है तो आप नीचे जाओगे, और आपकी पाइटी ज्यादा है तो आप ऊपर जाओगे। सिंपल। ट्री नरिश्ड बाय वाटर, जो पेड़ है वो कैसे नरिश होता है? नॉर्मल पेड़ पानी से। दिस ट्री इज नरिश्ड बाय, इसका पानी क्या है? 3 गुण, 3 गुणों से नरिश्ड है। तो समटाइम्स प्रॉपर लिखते हैं, अ ट्रैक ऑफ लैंड इज बैरन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। कभी कभी ना कुछ जमीनें सूखी वीरान पड़ी होती बिना जल के अभाव में। वैसे कुछ गुणों के अभाव से दूसरा गुण प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कभी तमोगुण प्रवृत्त हो जाता है, कभी सत्वगुण प्रवृत्त हो जाता है, कभी रजोगुण, जो हमने पिछले देखा था अध्याय में, याद है? वैसे तो जो गुण प्रवृत्त होगा, तो ये अपर लेवल पे कौन सा प्रवृत्त है? सत्वगुण। बीच में नीचे तमोगुण। अच्छा, वो देखो तो 14वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा। नीचे क्या? नीचे है ये 18 है। हाँ 18, 14.18 खोलो तो सब लोग खोलिए ऑनलाइन। क्या लिखा है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। समझ में आया? कौन कहाँ जा रहे? समझ में आया? तो यहाँ पे सिमिलरली डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ मैनिफेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोमिनेंस ऑफ मोड्स बाय द एक्शन ऑफ 3 गुणास लाइक स्प्रिंकलिंग वाटर द ब्रांचेस बॉडीज बिकम मैसिव गुण प्रवृद्धा। वो बेसिकली वही है। तो ट्विग्स ऑफ ट्री आर कंसिडर्ड टू बी सेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक साउंड, फॉर्म, टच। तो ट्विग्स को क्या कहा गया है? सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय विषय। ठीक है। और टिप्स ऑफ ब्रांचेस आर सेंसेस। ये जो ब्रांच की टिप होते हैं ना, ऐसे
लेकिन टिप होता है ना ऐसे, पहने हाँ, जो टिप होता है, जो क्या कहा गया है, इंद्रिय कहे गए हैं, और इनको ट्विग्स को इंद्रिय विषय कहे गए हैं। समझ रहे हो? तो ये उसको रेफरेंस दिए गए हैं। बिकॉज टिप्स ऑफ ब्रांचेस आर अटैच्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। द सब्सिडरी रूट्स आर अटैचमेंट्स एंड एवर्जन। जो सब्सिडरी रूट है यानी ये वाले सेकेंडरी रूट, ये क्या है? अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट एंड एवर्जन, नफरत और द्वेष। देखो, अटैचमेंट भी एवर्जन है और एवर्जन भी अटैचमेंट है। ड्युअलिटी कैसे बताता हूं आपको, इधर बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मीठा पसंद है तो स्वाभाविक है आपको क्या पसंद नहीं है? मीठा पसंद नहीं है, तीता पसंद नहीं है, करेला पसंद नहीं है। तो अटैचमेंट आ गया तो क्या आ गया? आपको मीठा पसंद नहीं है मतलब क्या है? आपको स्टेल तमोगुणी आइटम पसंद नहीं, ऐसा। तो ये द्वंद्व है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो अटैचमेंट एवर्जन क्या है? सेकेंडरी रूट्स है। क्या है? सेकेंडरी रूट्स विच आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सफरिंग एंड सेंस एंजॉयमेंट। इसके कारण ही सारा सफरिंग है और सेंस एंजॉयमेंट का रीजन है ये। एंड टेंडेंसी ऑफ पाइटी एंड इम्पाइटी डेवलप्ड फ्रॉम दिस सेकेंडरी रूट्स। वासना, ये सारी जो वासनाएं हैं ये कहां से आती हैं? इस सेकेंडरी रूट से आती है। मतलब ये सेकेंडरी रूट अंदर घुसता है। कहां तक घुसता है? इधर ही तक नहीं रहता है, अंदर घुसता है। एक्चुअली इसको फिर कौन सा रूट ओरिजिनल है ये समझना। कभी कभी आदमी इसी को मूल रूट समझ के अटैचमेंट ही इंपॉर्टेंट है करके इसमें जाता है, बाद में देखता है तो इसका कोई वो मिल ही नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसमें कहा गया टेंडेंसी ऑफ पाइटी इन इम्पाइटी डेवलपमेंट। रियल रूट इज फ्रॉम ब्रह्मलोक एंड अदर रूट्स फ्रॉम ह्यूमन प्लैनेटरी सिस्टम। तो एक्चुअली ये जो रूट्स यहाँ से दिखाए भी हैं वो एक्चुअली यहाँ से भी ह्यूमन प्लैनेटरी सिस्टम अगर यहाँ लिया जाए तो यहाँ का यहाँ वो रूट आता है। ये थोड़ा समझना और भी मुश्किल है, पर दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, क्योंकि फ्रूटिव मेंटालिटी कहाँ से आता है? ह्यूम है ना, क्योंकि जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटी, वो कहाँ है? जैसे अगर आपको मैं भूमंडल बना के दिखाऊं, आपको याद होगा जो भूमंडल है ऐसा ऊपर से देखा जाए तो आपको याद है बीच में जम्बूद्वीप था, लास्ट में भारतवर्ष था। ये इतना ही फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, बाकी भोग प्लेस है, ये भी भोग प्लेस है, बाकी जो है वो भी भोग प्लेस है। ऊपर स्वर्ग लोग सारे भोग प्लेस हैं, इतना ही कर्म क्षेत्र है। तो जो सेकेंडरी रूट है वहां से आता है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है च। च यानी रूट्स डिसेंडिंग फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, रूट्स बॉन्डेज ऑफ कर्मा। तो डिप्लीशन ऑफ कर्मा दे फॉल फ्रॉम हेवनली प्लैनेट्स। अगर आपका कर्मा डिप्लीट होता है ऊपर से नीचे गिर जाता है, यहाँ के रूट से नीचे गिर जाओगे तो ऐसा यहाँ से एक रूट आ रहा है, यहाँ से एक रूट आ रहा है और आपको नीचे गिरा देगा, आपका कर्मा खत्म हो गया। तो बेसिकली जो हमने इतना पढ़ा था उसका ये अलग एंगल है। समझ में आया? एक ही को समझना कितना मुश्किल है। सोचो जब ऊपर जाएंगे भगवान बोलेंगे मत, तो आ जाओ ऊपर पहले। ठीक है, अब तीसरे चौथे श्लोक, 3 और 4 श्लोक एक साथ हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ते प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो क्या करना चाहिए? कहा गया है कि ये जो मूल है यहां से आपको इसको नाश करके कहा जाना चाहिए? पदम अव्ययम तत्। कहा जाना है? ऊपर की तरफ। तो यहां कहा गया है
और इसको आप समझ नहीं सकते, इतना बड़ा जंजाल है, क्लियरली कहा गया है। और इसका फाउंडेशन कहाँ है, स्टार्ट कहाँ है, तुम खोजते रह जाओगे। हाँ, द सर्च द ट्रू कॉज। तो इसको एक्चुअली क्या है, जैसे प्रभात इसमें उदाहरण देते हैं, कोई बोलेगा कि ये मेरा बेटा है, वो मेरे पिता हैं, तो मेरे उसके वो पिता 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 लास्ट में कहाँ पे जाएगा, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहाँ से आते हैं, गर्भरक्षा, तो हमको वो खोजना है, रूट। एंड गेट अटैच्ड फ्रॉम फॉल्स रिफ्लेक्शन टू रियलिटी। आपका फॉल्स रिफ्लेक्शन से हट जाओ और कहाँ देखो, रियलिटी, भगवान को देखो। आप क्या कर रहे हो, जैसे आप रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठे हो और यहाँ एक ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन वाली है और यहाँ स्टेशन है, तो आप यहाँ देख रहे हो, आपको लग रहा है आप आगे जा रहे हो, लेकिन आप आगे जा रहे हो क्या, वो ट्रेन पीछे जा रही है। वो कब पता चलेगा, जब स्टेशन देखिएगा, समझे। हाँ, ठीक है ना ऐसा। तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। तो आपको तब पता चले आप कुछ नहीं कर रहे हो जब आप किसको देखोगे, शाश्वत। और वो खेल चल रहा था, खेला हो बे, तो तब पता चलेगा, समझा। तो जब तक आप प्रकृति में हो तो आपको क्या लगेगा, मैं ही सब कर रहा हूं, देखो मैंने बोला हो गया, देखो ये खेल है। जहां जब इस लेवल पे आ जाओगे तो अपने आप वो हट जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा डिजायर है लॉर्ड करने का, मटेरियल नेचर का, इतना स्ट्रांग है, उसको आप आसानी से आप नहीं तोड़ सकते, तो उसको काटना होगा। और कौन से इससे काटना होगा, दृढ़म और असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, दृढ़ता पूर्वक, डिटर्मिनेशन से असंग शस्त्र यूज करना। असंग यानी क्या, संग हो गया विषय वस्तु से संग। असंग क्या है, असंग यानी जो हायर चेतना के लोग हैं उनका संग ले लो, शास्त्रों को श्रवण करो और नवविधा भक्ति का पालन करो। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका यहाँ से इधर रहते हुए भी आपका कोई आसक्ति नहीं होगा और आप निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है। और उसके बाद क्या करना है, आपको शरणागति लेनी है, क्योंकि शरणागति तो जीव का स्वभाव है, वो तो तटस्थ शक्ति है। या तो इसकी शरणागति लेगा, नहीं तो इसके लेगा। ये शरणागति लायक है ही नहीं, तो समुद्र के लहर में कोई घर बनाता है। तो जब उसको समझ जाएगा ये तो अलग ही जंजाल है भैया। हाँ, वो कब पता चलता है, जब कोई मनुष्य योनि में जाता है तो ये कुआं है, क्या है, कुआं। गृहम अंधकूपम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गृहम अंधकूपम। ग्रह जीवन में जाना, ऐसे भी संसार में कहीं भी जाना है, इस अंधकूप की तरह है। तो इसके नीचे पत्थर है, दूर से दिखता है पानी है, आदमी कूद जाता है, याहू। फिर क्या होता है, हड्डियां टूट जाती है, फिर इधर से सांप बाहर आता है, इधर बिच्छू, अंदर में एक मगरमच्छ होता है, कचार कचार बैठा रहता है। बोले बाप रे। और इसको यहाँ से क्या बोलते हैं, उसको ऊपर से एक पेड़ से मध निकलता है, यहाँ एक बाघ होता है, ऊपर जाएगा तो खाएगा, नीचे मार खाई रहे। अब थोड़े थोड़े समय में यहाँ से हनी कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब, उसे थोड़ा हनी गिरता है दिन में एक बार, और वो उसी को चाखने के लिए इधर से बचता भी है, उस थोड़े से सुख के लिए। ये है संसार। मराठी में सॉन्ग है ना, कैसा, संसार संसार जसा चुलीवर भाकर, ऐसा कुछ तो है ना, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर, पहले कुछ तो और है। ये संसार कैसा है, ये रोटी को चटका मिलता है ना तब वो सीजता है, वैसे हमारी चेतना कब ठिकाने पे आती है, जब हम अच्छे से सीज जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ बीज बनता है ना अगला अगला जन्म का, ये बीज कब खत्म होगा, वो चना स्प्राउट होता है ना, वो कब बंद होगा चना स्प्राउट होना, जब वो अच्छे तरीके से अगर भूज दीजिएगा और उसको बीज को पानी में रखिएगा, स्प्राउट होगा, उसका स्प्राउटिंग पावर खत्म हो जाएगा, अब उसको इच्छा ही नहीं बचेगी। ये असंग शस्त्र न दृढ़ न चित्वा है, भूज लो। इसलिए भगवान भक्तों को अच्छे से भूजते हैं। कोई बोल देना प्रभु मैं आपका हूं, बोला आजा भुजाई थाली में, आजा। तो हमको जब भूज रहे हैं तो खुशी से भूज लेना चाहिए, बीच में नहीं चला ये क्या, मुझे तो बोला अच्छा लगेगा, यहाँ स्प्राउट की वजह भूज रहे हैं, अब मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। एनओडी में पढ़ा था ना कि भक्ति का क्या बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है।
भक्ति में एक बार आपने भक्ति चालू कर दिया तो आपकी भोग वासना की जो शक्ति है वो, हाँ, उसके बाद आपको भोग मतलब मिलेगा भी तो आपको भोग करने का मन नहीं करेगा। वही आपको रसगुल्ला दिखेगा, भोग नहीं तो नहीं खाएंगे, अपने आप हो जाएगा। विषय वासना सामने होगी, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। फिल्मी म्यूजिक चल रहा है लेकिन आप सुनने नहीं जाइएगा, बोले डिस्टर्बेंस है। मेरा दोस्त है, हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे तो रेड मिर्ची का एफएम आता है ना, वो ऐसे साउंड बॉक्स आता था, बैटरी लगा कुछ तो फुल लगाता था वो, और हम लोग दिन भर में ढाकचिक करते रहते, मतलब कोई काम नहीं, उसके गाने पे नाचते रहते थे। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हमने कोर्स करना चालू कर दिया इस्कॉन वालों का। और फिर वो जो गाते थे ना, तो 6 दिन लगातार, एक दिन में 6 लेक्चर हुए थे। हम लोग बैठ गए, वो तो पक्का ब्रेन वॉशिंग सेशन था। और हर कोई गाता था, एक ही गाता था, जय राधा माधवा। बाकी लेक्चर कुछ याद नहीं, 6 का ये ट्यून याद रहता था हमको। तो मेरा जो रूम पार्टनर था, जो आउटराइट सिंगर जोन में था, मैं कैसा लिसनर जोन में था, मेरे को गाना नहीं आता था। वो इतना उसका ब्रेन वॉश हो गया कि जब रात में वापिस आए हम लोग रूम में, तो सोया है, इधर रेड मिर्ची लगा रहा है, वो है लात मार के फिर बकवास है ये, गाओ जय राधा। मैं बोला क्या हुआ तेरे को? बोले ये भूत अभी रात भर नहीं उतरेगा, बस कल सुबह का वेट कर रहा हूं मैं, बस कैसे भूत उतरे। अब दूसरे दिन बटन दबा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, बोलते ए तू का तेरे को आता है जय राधा माधव। तो ऐसा हो गया। तो भक्ति का शक्ति से स्ट्रांग है, आपको भूज के निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हरिनाम इतना आपको गूंगा कर देगा कि आपको दुनिया के सभी सुख का क्लियरेंस आ जाएगा कि ये कोई काम का स्प्राउटिंग बंद। बहुत सारी इच्छाएं होंगी तब ना आप कुछ पाप करिएगा। आपको मालूम है सब निरर्थक है। क्या है? निरर्थक है, छोड़ दो ये सब। वो हमारे मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं ना, कुलशेखर क्या कहते हैं? इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधिजर्जम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायन पीवा। अरे जाओ, ये शरीर के लिए क्या पड़े हो? अगर पीना ही रसायन पीना ही है तो क्या पियो? निरामयम कृष्ण रसायन पीवा। वो और एक श्लोक है, तो खोजो तो, वो कहते हैं निंदन्तु बांधवा सर्वे, नहीं त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जना। वो एक दूसरा लाइन याद नहीं है, खोजो तो मुकुंदमाला स्तोत्र में, त्यजन्तु बांधवा सर्वे, खोजो तो मुकुंदमाला स्तोत्र में, बहुत सुंदर है वो दूसरा लाइन याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर है। तो वो यही है, वो भूजने वाला सिस्टम है, त्यजन्तु बांधवा सर्वे। देखो तो, वो कहते हैं कि अगर ये मेरे बांधव भी मुझे छोड़ दें, अब मेरे जो तथाकथित गुरुजन है जिन्होंने मैथ साइंस सीखा है, इन्होंने भी मुझे निंदा किया, तो भी मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। गुरुवो जना तथापि परमानंदो गोविंद मम जीवनम त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जना। आगे क्या बोला? तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। गोविंद मेरे जीवन है, चाहे ये लोग मुझे कुछ भी बोले। अब वो भूल गया, उसको कोई पढ़ी नहीं है। बोलते यार दुनिया वाले तुझे पागल बोलते हैं। बोले वो तो है ही, पागल तो हम है ही, क्योंकि तुमको ये पेड़ सीधा दिख रहा है, क्योंकि उल्टा कौन है? तुम हो। तुमको क्या लग रहा है स्वर्ग जाना इंपॉर्टेंट है, तुमको लग रहा है भोग करना इंपॉर्टेंट है, तुम उस पेड़ को देख रहे हो। और हम किसको देख रहे हैं? मूल के पदम अव्ययम, ऊपर देख रहे हैं। इसलिए हम पागल हैं, हमको बस निकल जाने दो, बाकी तुम मूर्खता यहीं रहो, जाली वाले टंकी में पानी भरते रहो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो इसका और एक श्लोक है जो इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स नहीं बनाया लेकिन हम गा लेते हैं क्योंकि वो इसके कनेक्शन में है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कौन प्राप्त होते हैं?
निर्माण मोहा, मान का मोह नहीं है, आशा नहीं है। यहाँ मान का आशा करोगे तो क्या होगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। मोह छोड़ दो। यहाँ जो भी है वो भी अपने आप, जो जीव यहाँ आया है वो भी क्या है, खुद भी बद्ध है, उससे आशा छोड़ दो। उसके साथ जब तक है तब तक रहो, बाद में अपनी वर्टिकल चेतना लगाओ। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अपने क्या कहते हैं उसको, जो दोष वाले हाँ हाँ हाँ, त्रुटियों को जीत लो। ये संग दोषा अध्यात्म नित्या, आध्यात्मिक ज्ञान में, हाँ, वो शाश्वतता में, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो ये समझ जाते हैं। पिछले में क्या कहता है, शरणागति लेना है, और जो इस प्रकार से इधर के मोह इत्यादि को नाश खत्म करके यहाँ ध्यान अपने चित्त को लगा देगा, वो क्या होगा, पदम अव्ययम तक, फिर वो मुक्त हो जाएगा। अगले श्लोक में कहा गया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो क्या कह रहे हैं, ये जो मेरा परम धाम है, ओरिजिनल ट्री की बात हो रही है, अपर लेवल की बात हो रही है। हाँ, इसको प्रभुपाद जी परपुट में से बोलते थे। अब अगर इसको 180 डिग्री दे देते, भौतिक जगत हो गया और ये आध्यात्मिक जगत हो गया। तो कह रहे हैं न तद्भासयते सूर्यो, वहां सूर्य की जरूरत है ही नहीं, न शशांको, चंद्र की भी जरूरत नहीं, न पावकः, इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं। यद गत्वा, यहाँ चला गया तो न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरा वो धाम है, शाश्वत धाम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं और कल हम लोग, क्योंकि ये जो वर्स है थोड़ा उस सीक्वेंस में है, नोट्स नहीं बनाए तो मैं नहीं चाहता कि उसको ऐसे ही अननेसरी आगे बढ़ा दूंगा तो कुछ मेन पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। ठीक है, कल हो सकता है हमारा अध्याय खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा समझाना जटिल था। कल का लेक्चर में 15वां अध्याय खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।